नमस्कार साथियों। तो आप मुझसे मिले होंगे। मेरा नाम रवि कुमार गोला है। मेरे इस मेडिसिन यानी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दौर पे क्या है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो 12th पास करने के बाद यही सोचते हैं कि डी फार्म करना चाहिए या बी फार्म करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे इंस्टेंस में मैं आपको सबसे बेटर एक चीज़ बता देता हूँ और मैं आपको कंपेरिजन भी दोनों में बता देता हूँ कि क्या इसके एडवांटेज रहेंगे और क्या इसके डिसएडवांटेज रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी और जो बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा में क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, इसे करने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि आपको जैसे अगर प्राइवेट फील्ड जैसे प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए होती है या फिर आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर कीजिए। दोस्तों, मेडिकल फील्ड एक ऐसा बिजनेस है जो कि आगे चल के ग्रो होने वाला है। तो ऐसा ग्रो होने के लिए आपको क्या करना होगा, डी फार्म या बी फार्म एक छोटा कोर्स है जो कि क्या है, आपको ज़्यादा इसमें जो अमाउंट है वो नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी फीस स्केल है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होता है उसमें हमें डिप्लोमा मिलता है और वो 2 ईयर का कोर्स होता है। तो दोस्तों, 2 ईयर के कोर्स में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मेडिकल फील्ड में जैसे कि एज अ फार्मासिस्ट, एज अ डिस्पेंसरी, एज अ एमआर यानी मार्केटिंग, जो मार्केट रिप्रेजेंटर होते हैं, जैसे कि जो मेडिसिन वगैरह को डॉक्टर या फिर मेडिकल के ज़रिए मतलब या फिर मेडिकल पे पहुंचाते हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू आते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ है हमारे जैसे मान के चलिए, फिर ये भी बता देता हूँ कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो जो हमारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उसमें वो वर्क तो कर लेते हैं, बट ये है कि उन्हें जो बी फार्म यानी बैचलर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका जैसा दर्जा नहीं मिल पाता है, यानी उन्हें थोड़ा नीचे ही रखा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरेंस कर देता हूं कि अगर आप बी फार्म करते हैं तो वो 4 साल का कोर्स रहता है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप डी फार्म 2 साल का कोर्स कर लेते हैं तो 2 साल के कोर्स करने के बाद अगर आपको बी फार्म करना हो तो वो आपके लिए सिर्फ 3 साल का रह जाता है। यानी आपको ये है कि सेकेंड ईयर में आपको उसका एंट्रेंस मिल जाता है यानी इंटर मिल जाता है और फिर आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए आप जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं वो जी कप के लिए जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलते हैं तो जी कप आप भर सकते हैं और उससे क्या है कि आपके जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो आपको मिलते हैं और आपकी स्टडी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, पे स्केल की अगर बात की जाए तो इसका कम से कम, अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं अच्छे से कॉलेज से करते हैं तो वो आपको समथिंग 2 लाख या 1.5 लाख के आसपास आपको ये कोर्स मिल जाता है। और बात कर लेते हैं बी फार्म, तो ये सेमेस्टर वाइज रहता है। इसमें भी करीब आपको यही 3-4 यानी 3-3.5 लाख के आसपास ये भी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसकी बात कर लेते हैं बी फार्म में सेमेस्टर होते हैं, यानी 6 मंथ में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। और बी फार्म की बात कर ले तो ईयरली होते हैं, इसमें जो साल में आपके एग्ज़ाम होते हैं और 2 साल के बाद आप फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, फ्री होने के बाद फिर आपको जॉब के लिए ट्राई करना होता है। तो इसमें आप जैसे लास्ट जो आपकी ईयर होती है उसके बाद आपको एक परफॉर्म मिलता है जो कि आप जैसे गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ से ट्रेनिंग लेके आप आपकी 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यानी ड्रग लाइसेंस बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ड्रग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रग लाइसेंस अप्लाई करने के बारे में मैं फुल वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि ड्रग लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या आपके आगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, वो मैं आपको डिटेल बाय डिटेल इस जो आगे जो वीडियो बनाऊँगा उसमें बता दूँगा। दोस्तों, बी फार्म ज़्यादातर बच्चे हैं वो बी फार्म करते हैं, 4 साल बर्बाद करते हैं और फिर भी उसके बाद अगर आपको जॉब मिलने के चांस ना के बराबर रहते हैं। और आप जॉब अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी के थ्रू अगर आप कर लेते हैं तो ये आप जल्दी बेटर सक्सेस पा लेते हैं। और यही डी फार्म में है, तो आप इसका कंपैरिजन मत कीजिए, बस साल को अगर आपको बर्बाद नहीं करना है तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। डी फार्मा एक अच्छा कोर्स है, ये 2 साल के अंदर निपट जाता है। 2 साल करने के बाद आपको फिर क्या है कि आप जैसे आगे वाले फील्ड में आप एज अ प्रैक्टिशनर तौर पे वर्क कर सकते हैं, एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और दोस्तों, आप मार्केटिंग रिप्रेजेंटर के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, जैसे एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटर भी बन सकते हैं, मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और अपोलो फार्मेसी है
और ये आपकी 1mg है। ऐसी कंपनीज हैं जो आपको हायर कर लेती हैं, और आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो उनका कैरियर पेज है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वहाँ जाके आप अप्लाई करते रहिए, और आपको अच्छा खासा जो जॉब का पे स्केल है वो भी अच्छा खासा मिल सकता है। और दोस्तों प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट काफ़ी कंपनीज हैं जो आती हैं, प्लेसमेंट देके जाती हैं, और डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि उनका प्लेसमेंट देने का क्या अच्छा वो है, प्रोसेस है कि नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जैसे ज़्यादातर हैं, बहुत से स्टूडेंट है ये सोच लेते हैं कि हम बी फार्म करना चाहिए, डी फार्म के बाद कुछ नहीं मिलता है। डी फार्म करने के बाद अगर आप बी फार्म करते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। अगर आपको बी फार्म जैसा ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहिए, प्रेफरेंस चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं उसमें कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का पहले कोर्स करने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करने के बाद आप सीधे आप बी फार्म साइड बीएससी साइड से चलाते रहिए। बीएससी जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, और आपको जो बी फार्म को जो वो मिलती है वैसे ही आपको ऐसा ही ओहदा आपको उसमें मिल जाएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट भी रहेंगे और उसके साथ ग्रेजुएशन चलाते रहिए। आप जैसी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और आपका डी फार्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी आपको हायर कर लेती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो पे स्केल देता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। इनके प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी खासी कमाई है। अगर आप कमाई करना चाहते हैं अच्छा खासा, और अच्छा खासा बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो ऐसे आप ग्रो कर सकते हैं। और बात करते हैं फिर एम फार्म की। एम फार्म क्या होता है, ये बी फार्म और डी फार्म के जो डी फार्म है, डी फार्म से बी फार्म होता है, बी फार्म के बाद फिर एम फार्म होता है जो कि मास्टर डिग्री होती है। तो दोस्तों एम फार्म ज़्यादातर लोग हैं वो, जैसे अगर मान के चलिए आपको कोई हॉस्पिटल वगैरह खोलना हो तो आपको ये एलिजिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि आप आसानी से एम फार्म करने के बाद अपना हॉस्पिटल वगैरह खोल सकते हैं। एम फार्म करने के बाद स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपना हॉस्पिटल वगैरह है या फिर ऐसे काफ़ी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह हैं वो खोलते हैं। काफ़ी लोगों को अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिलते हैं। आप हायर कर सकते हैं, काफ़ी फार्मासिस्टों को अपने जॉब रिगार्डिंग यानी जॉब पे रख सकते हैं, तो आप ऐसा भी काम इसमें कर सकते हैं। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप मेडिकल फील्ड में तो रहेंगे ही रहेंगे, और बाकी साइड में काफ़ी जो जॉब्स हैं वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के अलग से निकलती हैं। तो फार्मेसी जैसे पैरामेडिकल जॉब निकल के आती हैं, जैसे कि अब मान के चलिए अब DSSP फार्मासिस्ट करके एक जॉब निकली थी, और इसमें आपका ITBP फार्मासिस्ट पैरामेडिकल करके निकलती हैं। NHM है, ये ऐसी काफ़ी जॉब्स हैं जो कि आपको सरकारी रिजल्ट पे आपको देखने को मिल जाती हैं। जो सरकारी सेक्टर में आपको ये जॉब्स काफ़ी पैरामेडिकल में जॉब मिल जाती हैं। इसमें ये जैसे कि नर्सिंग है, और नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, ऐसी काफ़ी पैरामेडिकल कोर्स हैं जिनके साथ ये जॉब भी आपको मिल जाती है देखने को। आप इसे जॉब को भरते रहिए, और जैसे ही आप अपना मेडिकल खोल लीजिए, मेडिकल खोलते समय आप मेडिकल चलाइए। मेडिकल चलाते चलाते आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपका अगर नंबर आता है तो फिर आप उसमें लग सकते हैं, और आपके पास काफ़ी जो ग्रो करने का वो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं तो रेफ़र करता हूँ आपको, अगर आपको करना है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करें, जो कि आपके समय को भी बचाएगा और आपको अच्छी राह की ओर भी ले जाएगा। बस आप जैसे डी फार्म कर रहे हैं तो डी फार्म के साथ साथ प्राइवेट आप BSc भी कर सकते हैं, जिससे आप बैचलर भी हो सकें और आपको अच्छा खासा जो कैरियर है आपका अच्छा ग्रो करे। तो ऐसा अगर दोस्तों जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स या जो भी कंफ्यूज हैं 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो आप मेडिकल फील्ड में आप आ सकते हैं। और मेडिकल फील्ड का जो भी प्रोसेस है मैं आपको डिटेल बाय डिटेल वीडियो में बताता रहूँगा आगे चल के। और ड्रग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको आगे चल के इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। और आपको कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, कितनी जगह चाहिए एक मेडिकल खोलने के लिए, होलसेल या रिटेल खोलना चाहिए, इसमें काफ़ी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि आप काफ़ी हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।